नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इन दिनों देश में E20 पेट्रोल को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। वजह है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में खलबली मचा दी है। रायपुर उपभोक्ता आयोग ने एक ग्राहक की शिकायत पर मारुति सुजुकी को या तो नई E20 कार देने का या फिर 20,50,000 रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं। लेकिन इस फैसले के बाद आम कार मालिकों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या आपकी कार E10 है या E20 कंप्लाइंट? और सरकार इस ईंधन पर इतना जोर क्यों दे रही है? आज हम इस पूरे मामले को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। रायपुर के डॉक्टर प्रेमराज देवता ने जून 2024 को एक नई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार खरीदी थी। कार में बार बार तकनीकी दिक्कतें आने लगी। जब सरकारी जांच हुई तो फ्यूल के सिस्टम में सफेद दही जैसा पदार्थ मिला, जिसे इथेनॉल बताया गया। उपभोक्ता आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कंपनी को निर्देश दिए कि वे 45 दिन के भीतर ग्राहक को नई E20 कंप्लाइंट कार दे या मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे और केस पे खर्च समेत पूरी रकम वापस करे। हालांकि डीलरशिप का कहना है कि ये खराबी ईंधन में नहीं बल्कि बाहरी कारणों से हुई थी। इस खबर के सामने आते ही लाखों कार मालिक परेशानी में खड़े हो गए कि आखिर उनकी गाड़ी की पहचान वो कैसे करे। तो ध्यान से सुनिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद की गाड़ियां, यानी केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद बेचे गए सभी नए पेट्रोल वाहन अनिवार्य रूप से E20 कंप्लाइंट है। 2010 से मार्च 2023 के बीच की गाड़ियां, इस दौरान बनी ज्यादातर गाड़ियां E10 यानी 10% एथेनॉल के लिए डिजाइन की गई थी। इसको पहचानने का तरीका, आप अपनी कार का ओनर मैनुअल चेक कर सकते हैं या फिर गाड़ी के फ्यूल फिलर कैप यानी ईंधन टैंक के ढक्कन पर लगा स्टिकर देख सकते हैं, जहां E20 लिखा होता है। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट या सर्विस सेंटर से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो E20 पेट्रोल के नुकसान से कैसे बचे? देश के जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन के मुताबिक सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत BS4 और उससे पहले की गाड़ियों को है। इसके लिए आप अच्छे फ्यूल सिस्टम एडिटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ईंधन के भीतर सफाई और सुरक्षा बनाए रखता है। दूसरी सबसे और अहम बात, अपनी गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा ना रखें। चूंकि इथेनॉल हवा की नमी सोखता है, इसलिए लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रहने से फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। नियमित ड्राइविंग और समय पर सर्विसिंग ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। लेकिन सरकार E20 पेट्रोल पर इतना जोर क्यों दे रही है? पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकार ने साफ कहा है कि E20 कोई रातों रात लाया गया ईंधन नहीं है। अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में इसका इस्तेमाल पहले से हो रहा है। भारत में भी 2001 में इसका सफर शुरू हो गया था, जो साल 2025-26 तक आते आते 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तक पहुंच चुका है। इससे कुछ गाड़ियों में 3 से 5% माइलेज भले ही कम हो सकता है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। इससे कच्चे तेल के आयात में हमारी निर्भरता कम होती है, देश और विदेश मुद्राएं बचती हैं, किसानों के आय बढ़ती हैं और सबसे बड़ी बात, प्रदूषण बेहद कम होता है। E20 पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां जब चलती हैं, धुएं की जगह सिर्फ पानी का भाप छोड़ती हैं। साफ है कि E20 भविष्य का ईंधन है, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों को थोड़ा सतर्क रहने और गाड़ी की नियमित मेंटेनेंस करना जरूरी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।